जय श्री राम मेरे प्यारे मित्र। तो मैं बहुत बढ़िया हूँ और आशा करता हूँ कि भाई आप लोग भी मस्त होंगे, अच्छे होंगे। तो दीपावली का ढेर सारी बधाई आप लोगों को मेरे तरफ से दिल से। आज हम लोग जिस तरह से रावण का है ना प्राण जो था नाभि में था और राम जी नाभि में मारे और उसका कलश अमृत फूटा और मर गया। तो उसी तरह से आज हम लोग एंजाइटी की जो नाभि है आज हम लोग उसी में तीर मारेंगे। ठीक है, कि आपके जो दिमाग में एंजाइटी की वजह से क्या होता है भाई कि व्यक्ति को मरने के डर सताता है। ठीक है, आपको कोई रोग होने का डर सताता है, या तो आपको लगता है कि हमको लकवा मार जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, तो हार्ट अटैक आ जाएगा, ये तो किसी जैसा जनरलाइज कर लेते हैं और जिसकी वजह से हमेशा ओवर थिंकिंग नेगेटिव थॉट, ठीक है, बात अटकते रहता है। यानी किसी तरह के जो डर है, ठीक है, या तो एंजाइटी हो जाने का डर है, ठीक है, पैनिक अटैक आ जाने का डर है, यह भी समझिए कि रावण है ना, इसका आज हम लोग नाभि में इसको बांध मारेंगे और इसको पूरी तरह से ख़त्म करेंगे। तो हम आज जो डर है, किसी तरह का आपके अंदर एंजाइटी का किसी तरह का डर है, तो उस पर हम कहानी के माध्यम से आपको समझाएंगे। अगर आप लोग उस कहानी को समझकर और अपने जीवन में उतार लीजिएगा, है ना, जो बात बता रहा है उसको करना शुरू कर दीजिएगा भाई, तो आज से ही आपको लगेगा, है ना, कि आपका रावण अंदर के डर का ख़त्म हो गया है। तो बने रहें। तो हम देखिए समझाने का प्रयास करते हैं। मान के चलो मेरे जो खोपड़ी में निगेटिव पैटर्न है, किसी तरह का है, जो डर का एक इमोशन है, ऊर्जा है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं भाई कि ऊर्जा को कोई ख़त्म नहीं कर सकता, नष्ट नहीं कर सकता है, नहीं बना सकता है। हाँ, उसको एक रूप से दूसरा रूप दे सकता है। जैसे हम लोग जानते हैं करंट का उपयोग, है ना, बॉल में लाइट के रूप में होता है, पंखा में हवा के रूप में, यानी अलग अलग यंत्रों से उसका अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरे अंदर जो भी तरह की एनर्जी है, नेगेटिव हो या पॉजिटिव, दोनों एनर्जी है, इमोशन है, उसको सही रूप दे देंगे हम, ठीक है। तो भाई वही चीज़ आपको फ़ायदा देने लगता है ना। तो वही चीज़ को हम समझते हैं कि देखो भाई कि जो भी लकवा मारने का, ब्रेन हेमरेज होने का, हार्ट अटैक होने, मरने का, ये किसी जनरलाइजेशन का जो डर है, इसको हम लोग समझते हैं ना कि हमारे अंदर एक दानव है, राक्षस है, ठीक है। ये तो तोता भी समझ सकते हो, या तो एक चूल्हा समझ सकते हो कि आपके खोपड़ी के अंदर यह चीज़ है। तो आप यह बताओ भाई, है ना, इस कहानी में मेरा कहने का मतलब जो कहानी समझा रहा है उसको बारीकी से सुनना है भाई। 10 बार सुनना हो तो 10 बार सुनो, लेकिन समझो ज़रूर, और समझो तो करो ज़रूर। अब बताओ भाई कि जैसे आप देखे होंगे अपने घर में चूल्हा होगा, तो आपका मम्मी पापा बहन जो भी खाना बना रही होगी, तो क्या होता है कि चूल्हा में आग लगाती है, ठीक है, चल मतलब तो उसमें लकड़ी डालती है, तो वो चूल्हा में आग लगते रहता है। ये बात है। अगर लकड़ी देना बंद कर देंगे तो आग क्या होगा, एक समय के बाद बंद हो जाएगा। अगर गाड़ी आप चला रहे हो, बाइक या कोई भी गाड़ी, तो उस पर हम क्या देते हैं भाई, पेट्रोल डालते हैं, तो जब तक पेट्रोल रहेगा वो चलेगा, ठीक है। उसी तरह से भाई अगर पिंजरा मान लीजिए, यह पिंजरा है, इसमें तोता है ना, खोपड़ी की बात कर रहे हैं, तोता डर का है, ठीक है, या तो दानव है, या तो भूत प्रेत, जो भी समझना समझ लो, राक्षस, तो ये डर का दानव है। तो मान के चलो इसको क्या होता है कि जैसे तोता के हम लोग बाहर से, है ना, अनाज देंगे, खाने वाला जो भी सामान है, पानी देंगे, तो वह तोता अंदर क्या होगा, खाएगा और गाना गाएगा आपका भाई, ठीक है, मतलब बोले उलेगा कुछ भी। अगर आप वह तोता को भाई, है ना, पानी और दाना डालना बंद कर दीजिएगा, 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, तो क्या होगा, ये पहले का दिन वह नहीं दीजिएगा दाना पानी, तो क्या होगा भाई, वो पहले भी बोलता था लेकिन उस दिन और तेज़ी में बोलेगा। दूसरा चीज़, उसको प्राण जब जाने वाला होगा भाई, गुस्सा में और कस के बोलेगा, गरजेगा, आपको डराएगा और बोलेगा। लेकिन क्या हुआ, उसका एनर्जी बेचारा भूखे है ना, अब क्या होगा, अब तो दाना डाल नहीं रहे हैं, उसको पानी दे नहीं रहे हैं, अब क्या होगा, धीरे धीरे उसका आवाज़ डाउन होगा, एक समय आएगा कि पूरा डाउन हो जाएगा। तो उसी तरह से इसको हमको समझना है। एंजाइटी की जो डर है, दानव और राक्षस जो खोपड़ी में है ना, एकदम घर कर गया। जब आप पैनिक अटैक में गए, किसी जैसे जनरलाइजेशन हुआ, तो एकदम वह आपके दिमाग में वह तोता या दानव चला गया, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं भाई उसको, कि जब भी आपके शरीर में कोई सिम्टम आता है, या तो डर आता है, या तो ओवर थिंकिंग होता है, या तो कहीं जाना होता है, या तो कुछ करना होता है, तो क्या होता है कि आप ये डर डराता है कि भाई यह चीज़ नहीं करो, नहीं तो इससे हो जाएगा। अगर बाहर जाते हो तो एकदम पता है कि घर जाओ, नहीं तो आपको कुछ गड़बड़ हो जाएगा।
या तो ओसीडी हो रहा है तो बार बार हाथ धो, या तो गाड़ी घुमाओ, या तो गिनती गिनो, या तो माला जपो। तो यह बार बार आपको करवाता है, आप करते हैं, यानी आप इस पर क्या करते हैं, अपना ऊर्जा खर्च करते हो। जैसे होता है ना, चूल्हा में हम लोग बाहर से ईंधन डालते हैं तो चूल्हा जलता है, तो हम लोग इसके अनुसार क्या होते हैं, जो काम के लिए यह मना करता है हम लोग क्या होता है, मान जाते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको ऊर्जा दे रहे हैं, बाहर से एनर्जी दे रहे हैं, और यह जो पैटर्न है डर का है ना, राक्षस और भयानक रूप धारण करके आप 10 गुना पावर से आपको है ना डराता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है भाई कि जब भी कोई सिम्टम आएगा तो आपको दिमाग में रखना है कि आपका भाई सारा जांच रिपोर्ट सही रहता है। एंजाइटी वाले में क्या होता है, आपका सब जांच ठीक होता है। अब जांच भी नहीं कराए हैं तो क्या होता है कि 24 घंटा में कुछ समय आप ठीक रहते हैं, आपके इच्छा के अनुसार काम होता है, मन मुताबिक काम होता है, ठीक है। और जब स्ट्रेस होता है, किसी जैसे जनरलाइजेशन होता है, या शरीर में कोई सिम्टम, उस समय एंजाइटी फील होने लगता है। तो ये भाई एंजाइटी है। तो समझ रहे बात को। मेरा कहने का मतलब यह है भाई कि अगर मान के चलो हम कहीं जाना है, ठीक है, पटना जाना है, अगर हम सोच ले कि जाएंगे तो मन में जो अंदर वाला दाना है बता के अकेले जाएगा तुमको ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अगर हम नहीं गए तो बताओ कौन जीता, हम तो हार ना गए भाई, विचार मेरा जीत गया, मन के अंदर के जो तोता है, राक्षस है, वो जीत गया। तो आपको आज से यही करना है कि भाई जो काम आप नहीं कर रहे हो करो, ठीक है, धीरे धीरे लेकिन करो जब भी, क्योंकि आपको पता है भाई आपका नॉर्मल है सब जांच रिपोर्ट, ठीक है, कोई डरने की बात नहीं है। और एंजाइटी से किसी कुछ परमानेंट डैमेज होता नहीं, क्योंकि जैसे गुस्सा को दवा से ठीक कर सकते हो, नहीं ठीक कर सकते हो भाई, गुस्सा को ठीक नहीं कर सकते हो। लोग क्रोध इमोशन क्या बोलते हैं, मोह माया, इसको कोई रोगे नहीं है भाई। उसी तरह से डर भी कोई रोग नहीं है, एक डर है। जैसे गुस्सा एक है, उसी तरह से गुस्सा कंट्रोल कर सकते हो, शांत रख के, उसी तरह से डर का सामना करके ही है ना, निडर बन के ही इससे निपट सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब यह है भाई, जैसे तोता को हम बाहर से खाना नहीं दिए, दाना नहीं दिए, मर गया, तो ये भी अब जब मान के चलो हमको डर लगेगा, ये माना करेगा कि भाई जैसे आप थोड़ा भी शरीर में सिम्टम आएगा तो यह डराएगा कि अब आपको है ना ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, या तो पसीना आएगा, या तो सांस, मतलब पीछे वाला जोड़ेगा, लेकिन आपको शांत हो जाना है। तो आपको किसी से जोड़ना नहीं है खुद को, और जो काम करो उसको करना है, ठीक है, व्यस्त रखना है तो रखिए। तो क्या होगा कि आप इसके अनुसार नहीं चलना है तो न चलिएगा। तो ये मान लीजिए कि आपको मार्केट जाना है, ठीक है, तो मार्केट जाने में आपको डर लगेगा, जाएंगे तो चक्कर आगे गिर जाएंगे, या हार्ट अटैक हो जाएगा, या तो लकवा मार जाएगा, ठीक है। तो आपको जाना है, जाइएगा तो उस समय आपको है ना घबराहट, बेचैनी, चक्कर जैसा आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि समझो भाई आप कितना दिन से ये खा के है ना, डर के जो आप दे रहे थे, डर रहे थे, तो मोटा आ गया अंदर, है ना, समझ रहे, आप उसकी जी हजूरी कर रहे हैं, और वो बेचारा मालिक बना हुआ है दानव। जब इसको आप नहीं दीजिएगा तो आपको है ना, जैसे तोता कैसे चिल्ला रहा था, एक दिन आप उसके अनुसार नहीं चलिएगा तो बेचारा तोता जब मरने वाला था तो गुस्सा में बहुत बो रहा था, तो यह भी आवाज़ लगाएगा अंदर से, सिम्टम आएगा, धड़कन उनका सब बढ़ाने का प्रयास कर, लेकिन उस समय शांत रहना है, क्योंकि एंजाइटी की वजह से हो रहा है, हम इस पर रिएक्ट कर रहे हैं, एक्शन दे रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं, इसीलिए हो जा रहा है। तो आपको शांत रहना है, जो काम करना है करिए, ठीक है, कोशिश करिए कि फिजिकल वर्क जो भी है, जो भी काम कर रहे हो उसमें व्यस्त रहिए, खुद को व्यस्त रखिए, ठीक है, होगा उसको होने दीजिए। उसको आप कोशिश यही करना है कि भाई यह दानव है आ गया, फिर हमसे कह रहा है, मांग रहा है अंदर से, है ना, खुराक मांग रहा है, दाना मांग रहा है, पानी मांग रहा है। अगर आप उसका बात नहीं सुनिएगा, अपना काम करिएगा, तो क्या होगा कि एक समय ऐसा आएगा कि है ना, पूरा कस के अंदर से चिल्लाएगा, मतलब डराने का प्रयास करेगा, लेकिन आप नहीं डरे, उसको मतलब अनाज बाहर, या उसके जो भी कह रहा है ना, आप उसको अपने विश्वास रखो कि भाई आपका जांच रिपोर्ट सब ठीक है, कुछ नहीं होगा। तो एक समय आएगा कि भाई बढ़ेगा सिम्टम जरूर, है ना, डराने का पूरा प्रयास करेगा, लेकिन क्या होगा, यह कुछ समय के बाद जब आप इसके अनुसार नहीं चलिएगा तो यह दानव अंदर धीरे धीरे इसका सिम्टम भी आना बंद हो जाएगा, इमोशन भी आना बंद हो जाएगा, जोड़ना आप बंद कर दीजिए, जनरलाइज करना भी बंद कर दीजिए, ये डाउन हो जाएगा। इसको समझिए कैसे, जैसे एक गाँव था भाई, ठीक है, पहाड़ी के आसपास से गाँव था, और उस पहाड़ी में क्या हुआ कि एक गुफा था, है ना, छोटा मुंह था, और उसमें मतलब एक दानव जो था फंस चुका था किसी कारण, समझिए कहानी बहुत लंबा है, लेकिन शॉर्ट पर समझाने का प्रयास करें। तो वह दानव राक्षस बहुत बड़ा था, है ना, कहने का मतलब कि 30-40 फीट का था समझने के लिए। अब क्या हुआ कि वह मतलब उधर में कोई आदमी गया गांव के, तो बहुत कस के चिल्लाता था और बोला, इतना भयानक, इतना गर्जना उसका भयानक था कि गांव वाला बेचारा जी हुजूरी करते पहुंच गया।
तो कहा कि अगर तुम लोग डेली की डेली हमको एक जानवर नहीं देगा खाने के लिए तो गांव साफ कर दूंगा, सारा खा जाऊंगा आके। अब गांव वाला को भाई किसको ना है ना, बाल बच्चा अपना जान प्यारा है, तो चलो दूसरे को दे देते, रोज़ देने के वो जानवर को, बकरी को, जो भी हो, गाय भैंसी जो भी है, हाथी घोड़ा, वो देना शुरू किया। इसी तरह से जानवर मतलब दानव क्या होता था, रोज दिन खा लेता था बेचारा और उसमें मस्त अपन सो जाता था। एक दिन किसी कारणवश उसमें है ना कोई महात्मा गए, साधु संत जो होते हैं गए और देखी कि गाय को ले जा रहा था लोग, है ना। तो पूछा सभी गांव के लोग से, भाई कहाँ ले जा रहे हो? तो भाई अंदर जो है ना पहाड़ी है, उसमें एक दानव राक्षस है, वो नहीं देंगे तो पूरा गाँव खा जाएगा। साथ में ये भी गए और देखे कि भाई वह जो रास्ता था है ना, वो बहुत, उसका आवाज़ बहुत भयानक था। तो भाई साधु संत बहुत है ना ज्ञानी आदमी होते हैं, वो समझ गए कि ये जो गेट है ना बहुत छोटा है, ये राक्षस निकल नहीं सकता इसमें। तो ये समझ गए, और समझ गए तो भाई सबको समझाए कि आप लोग गाय माता को लेके जाइए, है ना, ये कुछ नहीं करेगा। तो सब नहीं नहीं आप रहने दीजिए, जाने दीजिए इसको, नहीं तो मार देगा। तो ये कहें कि आप टेंशन मत ले, आप लोग जाइए, हम यहाँ रहते हैं गेट पर, जो होगा मेरे साथ होगा। तो इनके समझाने पर चले जाते हैं। अब चले गए तो क्या हुआ कि बेचारा अंदर से चिल्ला रहा है, लेकिन बाहर तो निकल नहीं सकता, सच्चाई है, क्योंकि इतना बड़ा विशाल शरीर कैसे निकलेगा। तो वह बेचारा चिल्ला रहा है गुस्सा में, कि भूख उसका दम जोर पर है, ठीक है। और गांव वाला कहा अगला दिन के, अगर तुम लोग नहीं दिया तो अब सबके बच्चा को खा जाएंगे, सबको खा जाऊंगा, और कस के चिल्लाए। और उसका आवाज़ गुस्सा बढ़ गया और बोल्ड आवाज़ आ गया। तो गांव वाला फिर आया साधु के पास, अब बोलने लगा कि जाने दीजिए, है ना, गाय को जाने दीजिए, नहीं तो पूरे गांव को नुकसान कर देगा। तो आप डरे नहीं, आप जाइए, हम यहाँ हैं। अब क्या इसी तरह से कुछ दिन चला। अब वो दानव का मतलब एनर्जी नहीं देने की वजह से, मतलब खाना नहीं मिलने की वजह से, दाना पानी नहीं मिल, क्या हुआ, उसका आवाज़ अब धीरे धीरे शांत हो रहा है। अब बेचारा कम आवाज़ में बोल रहा है कि भाई है ना, मतलब कुछ भी दे दो, लेकिन ये कहे कि जाओ तुम जो शांत है, कोई टेंशन नहीं लो, हम यहाँ हैं गेट पर, जो होगा हमको देखेंगे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, खाना नहीं मिला, बेचारा दानव उसमें कहानी उसका ख़त्म हो गया, मर हो गया। इस तरह से जो साधु संत थे उनको, गांव वालों को इस राक्षस से है ना मुक्ति दिला दिया। तो भाई हमको खुद मुक्त होना है ना, आपको कोई आएगा नहीं निकालने इस एंजाइटी से, ठीक है। आपको मेहनत खुद करना है, आपको खुद समझना है भाई कि जब भी यह दानव है ना अंदर एक्टिव होगा, सिम्टम के माध्यम से आएगा, जनरलाइज होगा, ये तो कुछ सुन लेते हैं रोग, ठीक है। तो आपको अंदर एक विश्वास हो गया ना भाई कि हमको कोई रोग हो गया है, हमको या तो ब्रेन हेमरेज हो गया है, तो कोई रोग हो गया है, हम ठीक नहीं होंगे। यह जो लाइन है, यह दानव रूपी आपके दिमाग में छपा हुआ है। आपको बताना है कि आपका जांच रिपोर्ट सही है, ठीक है। और जब भी आपको सिम्टम है, कुछ भी आए, अपना काम करते रहो, ठीक है, काम करते रहना है। अगर काम करते रहेगा तो सिम्टम एक दिन बढ़ेगा राक्षस की तरफ, आपको आवाज़ देगा कि ऐसे हो जाएगा उसको, लेकिन आपको समझना है कि लास्ट स्टेज है, अभी बेचारा भूखे मरने वाला है। अब उसके अनुसार नहीं चलिएगा तो भूखे मरेगा ही, दानव मर गया था ना। ये भी क्या हुआ, धीरे धीरे इसका सिम्टम बंद हो जाएगा, राक्षस अंदर मर जाएगा, उसके बाद नॉर्मल हो जाइएगा। क्योंकि आप समझ सकते हो भाई कि अगर हम माता वैष्णो धाम जाना चाहते हैं, तो जो माता रानी ऊपर है, तो भाई पहाड़ हमको चढ़ना होगा ना, तो चढ़ेंगे तो पसीना आएगा, घबराहट, बेचैनी, थकान सब होगा, ठीक है। तब अगर हम मेहनत करते रहें, एक बच्चा की तरह गिरे उठे चलने के प्रयास करें, तो चलना सीखेंगे ना। तो उसी तरह से माता रानी के दर्शन का अंदर भक्ति भाव अंदर है आपके अंदर, तो आप निरंतर मेहनत करिएगा, तो एक दिन ऐसा समय आए कि माता रानी के दर्शन हो, लेकिन कष्ट सहने के बाद ही हो, है ना। सीढ़ी पर आप मान लीजिए 7 मंजिला छत पर जा रहे हैं, तो बिना आपको कष्ट झेले आप पहुँच जाइएगा, तो आपको थोड़ा कष्ट झेलना ही पड़ेगा। या तो पैर में कांटा लग गया भाई, तो कांटा निकालता है तो थोड़ा पीड़ा तो झेलना पड़ेगा ना। तो इस पीड़ा से आपको कुछ नुकसान नहीं होने वाला, बल्कि माता रानी के दर्शन ही होगा। छत पर जाइएगा तो आपका छत की खुला हवा देखिएगा, और कांटा निकल जाएगा तो आपका है ना पैर का जो भी दर्द है वो ख़त्म हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब इतना ही है भाई कि जब भी कोई सिम्टम आए उस समय शांत रहो, रिलैक्स रहो, डीप लंबा ब्रीदिंग करो, और खुद को बताओ भाई कि इतना दिन से कुछ नहीं, आज कहाँ से हो जाएगा, फ्यूचर में कुछ होगा नहीं। ये मेरा ख्याल है, सजेशन है, विकार के भ्रम है। जैसे गुस्सा है ना, शांत रहते इस समय, शांत किसी चीज़ से जोड़ो मत, बस इतना समझो कि इसको भाई बहुत हो गया ना, इट इज़ टू मच हो गया, बस अब इसका बात नहीं सुनेंगे। इस रावण का नाभि में मारेंगे, है ना, राम जी बनेंगे,
और उसका नाभि में मारेंगे और यह दिमाग के दर्द को हटाएंगे सदा के लिए। ठीक है भाई, तो यही है ना परमानेंट सॉल्यूशन है। सिम्टम आएगा, विचार आएगा, उसको रोको मत, क्योंकि जीत नहीं सकते। एनर्जी है ना, ऊर्जा है, शक्ति है, उसे जीत सकते हो। नहीं, शांत रहिएगा तो क्या होगा, वो एनर्जी बेचारा शांत हो जाएगा। ठीक है, उसको किसी रोग से नहीं जरूरिएगा तो खुद धीरे धीरे है ना राक्षस की तरह मर जाएगा। वो जोड़ना नहीं है, बस उसका आ रहा है विचार। जैसे मान लीजिए कोई घर पे कोई दोस्त झगड़ा उगड़ा करते हैं, कोई आ गया है ना जिससे झगड़ा हुआ वो भी, तो आप थोड़ा दिल की उसको देख के है ना अनकॉन्शियस हो जाते हैं, थोड़ा अच्छा ना लगता है। लेकिन भाई अब मन में आता है ना विचार कि भाई मेरा घर आया मेहमान है, चलो इसको कुर्सी से पानी में देते हैं, उसको भी बेचारा को है ना आप पर तरस आता है, कितना अच्छा आदमी है भाई। तो जो कोई भी विचार है गंदा हो कुछ भी, तो उसको भागो मत विचार से। कोई आ गए तो आओ, है ना, तुम्हारा मोस्ट वेलकम है, स्वागत है, लो दान, मतलब क्या बोलते हैं, स्वागत। उससे आपको कोई रोग जोड़ना नहीं है। कोई सिम्टम आया तो शांत रहना है। मेरा कहने का मतलब है भाई कि यह एक भ्रम है। ठीक है, अब जब हम निकल गए हैं तो आप भी निकल सकते हो। बस आपको प्रयास करना है, एक बच्चे की तरह लड़ना इससे। जैसे चलने के लिए लड़ता है, बोलने के लिए प्रयास करता है ना, तो बिना आपको प्रयास के लिए कोई जादू मंत्र होने वाला नहीं है। इसलिए आप है ना बहुत वीडियो में बोले डीप ब्रीथिंग करो, है ना, और क्या बोलते हैं मेडिटेशन करो, फिजिकल वर्क करो, खाना को चबा चबा के खाओ, पानी घुट घुट कर पियो, और माता रानी के नाम लो कि दर्शन करना है तो थोड़ा कष्ट सहें, तभी जाके माता रानी के है ना दर्शन होगा। तो बस आप आज से बंद करो, जो भी विचार आवे उसके अनुसार मत चलो। ठीक है, क्योंकि जांच रिपोर्ट आपका सही है। तो बस एक काम और सही करो कि इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लो, और बस माता रानी के नाम लो। जय श्री राम, राधे राधे।